नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 1 कविता है आज की हमारी, चले गांव की ओर। यहाँ पर मैं एक पंक्ति गाऊंगी, आप दूसरी पंक्ति में मेरे साथ साथ गाइएगा। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, चले गांव की ओर, चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, चले गांव की ओर। डाल डाल पर फुदक फुदक कर चिड़िया ची ची गाती, डाल डाल पर फुदक फुदक कर चिड़िया ची ची गाती। रंग बिरंगी उड़े तितलियाँ फूल फूल मंडराती, रंग बिरंगी उड़े तितलियाँ फूल फूल मंडराती। चले गांव की ओर, ठोर ठोर पर पंख फैलाई नाच रहे हैं मोर, ठोर ठोर पर पंख फैलाई नाच रहे हैं मोर। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर। ले हल बैल चले खेतों के रखवाले, ले हल बैल चले खेतों के रखवाले। घर मर दूध निकाले, घर घर देखो ग्वाले, घर मर दूध निकाले, घर घर देखो ग्वाले। गाय चाटती अपना बछड़ा बंधी प्रेम की डोर, गाय चाटती अपना बछड़ा बंधी प्रेम की डोर। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर। बाड़ी बाड़ी खिले फूल फल खेतों खेत हरियाली, बाड़ी बाड़ी खिले फूल फल खेत खेत हरियाली। मेहनत की बूंदों ने घर घर फैला दी खुशहाली, मेहनत की बूंदों ने घर घर फैला दी खुशहाली। कहीं गूंजती अलगोजे तो कहीं सजी गणगौर, कहीं गूंजती अलगोजे तो कहीं सजी गणगौर। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर, चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर। कविता का भावार्थ, इस कविता में जहाँ गांव की ओर जाने के लिए कहा गया है, वहाँ पर जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे सूर्योदय जब होता है तो जहाँ सुबह का समय है तो जैसा सूर्योदय हो रहा है तो वह सूर्योदय, सूर्य वह हंसता हुआ आ रहा है। गांव में जो सूर्य होता है वह हंसता हुआ आता है। उसकी डाल डाल पर, एक प्रत्येक डाल डाल पर उसकी चिड़िया जो हो, उसके गांव की जो वृक्ष पर बैठने वाली जो चिड़िया है वो ची ची करके गाती रहती है। गांव में उड़ने वाली रंग बिरंगी तितलियां हर फूल फूल मंडराती रहती हैं। प्रत्येक जगह पर ठोर ठोर मतलब प्रत्येक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंख फैलाकर नाच रहे हैं मोर, हर तरफ मोर नाच रहे हैं। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता हुआ भोर, यानी हंसती हुई सुबह आती है। भोर मतलब सुबह। खेतों में जो खेती करने वाले, हल चलाने वाले हैं, वो खेतों के लिए अपने बैल और हल लेकर निकल चले हैं। और घर में दूध निकालने वाले अपने घर पे ग्वाले दूध निकालते हैं। गाय चाटती अपना बछड़ा, यहाँ पर गाय चाटती अपना बछड़ा बंधी प्रेम की डोर। जब गाय अपने छोटे से बछड़े को, बछड़ा यानी गाय का छोटा बच्चा अपने छोटे बच्चे को, बछड़े को चाटती है तो वहाँ प्रेम की बंधी हुई डोर कही जाती है, वहाँ प्रेम दिखाया जाता है। चले गांव की ओर जहाँ पर हंसता आता भोर। बाड़ी बाड़ी खेत में, प्रत्येक खेत में फूल खिले हैं और प्रत्येक खेत में हरियाली छाई हुई है। मेहनत की बूंदों ने घर घर फैला दी, मेहनत करके प्रत्येक खेत में मेहनत करके हर किसान ने अपने खेतों में खुशहाली, अपने घर में खुशहाली ला दी है। कहीं गूंजते अलगोजे, तो अलगोजे मतलब एक प्रकार की बांसुरी, कहीं गूंजते अलगोजे तो कहीं सजी गणगौर। सजी गणगौर, गणगौर जो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है,
चली गांव की ओर जहां पर हंसता आता भोर। यहाँ पर गांव में चलने की ओर कहा गया है जहां पर सूर्योदय हंसता हुआ आता है, और वह सूर्योदय हंसता हुआ आता है। तो यहाँ पर लेखक हमें कहना चाह रहा है कि हम जो शहरों में रह रहे हैं, तो हमें लेखक कह रहा है कि तुम लोग अब कहाँ बढ़ो, गांव की ओर बढ़ो, जहाँ का वातावरण स्वच्छ, प्रेममय और सुंदरता भरा होता है। पाठ 2, अपना काम अपने हाथ। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत ही धनवान थे। उनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। सुबह शाम वह घूमने जाते थे। उनका खुद का एक बगीचा था। वे सुबह शाम घूमने जाते, पर टहलते टहलते जब वह थक जाते तो सोचते कहीं बैठ के थोड़ी देर आराम कर लूं, पर कहीं पूरे बगीचे में कहीं बैठने की जगह नहीं थी। एक बड़ा सा वृक्ष था। उस बड़े वृक्ष के नीचे उन्होंने सोचा क्यों न मैं यहाँ पे एक चबूतरा बनवा दूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर सा चबूतरा बनवाया। सेठ जी जब बगीचे में टहलते और थक जाते तो उस चबूतरे के नीचे आकर बैठ जाते, थोड़ी देर बैठते और फिर से टहलने निकल जाते। इस तरह कुछ दिनों सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब वह टहलते टहलते थक जाते और चबूतरे पर बैठने जाते तो वह देखते हैं कि वहाँ चिड़िया की बीट और कुछ घास के तिनके और पूरा चबूतरा गंदा किया हुआ था, तो वह उस जगह पर बैठ नहीं पाते हैं। सेठ जी अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा इस बगीचे के मालिक को कल कह देना कि यहाँ ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है, जो यहाँ उसकी वजह से यहाँ बहुत इस चबूतरे पे गंदगी होती है, तो इस चबूतरे को माली से कहकर हटवा देना। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई होती है। चिड़िया के बच्चे यह बात सुन रहे होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है और चिड़िया जब अपने घोंसले में आती है तो चिड़िया के बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं और चिड़िया से कहते हैं, माँ आज सेठ जी ने कहा कि माली से इस घोंसले को हटाने के लिए कहा। चिड़िया ने जवाब दिया, तुम शांति से मज़े से इस घोंसले में रहो, चिंता नहीं करो। कुछ दिन बीत गए। फिर से सेठ जी देखते हैं कि घोंसला तो वहीं का वहीं है। फिर से सेठ जी अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, ये चिड़िया का घोंसला तो वहीं का वहीं है। सेठ जी ने आदेश दिया, इस चिड़िया के घोंसले को कल तुम ही हटा देना, मालिक के भरोसे नहीं छोड़ना। ठीक है, बेटा चला जाता है, सेठ जी भी चले जाते हैं। अब वापस जब दूसरे दिन आते हैं, सेठ जी क्या देखते हैं, वही चबूतरे पर इतनी सारी गंदगी, इतना सारा गंदा, उनके लिए बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। सेठ जी कहते हैं, माली ने यह काम नहीं किया, बेटे के द्वारा यह काम नहीं किया गया, कल इस चबूतरे को मैं खुद ही हटा दूंगा। ऐसा कहकर निकल जाते हैं। जब वापस चिड़िया शाम को अपने बच्चों के पास आती है, वो कहती है कि माँ आज तो सेठ जी ने खुद कहा है कि घोंसले को मैं कल हटा दूंगा। अब चिड़िया बच्चों से नहीं कहती है कि शांति से मज़े से रहो, क्योंकि सेठ जी ने जब खुद ही ठान लिया, खुद ही निश्चय कर लिया कि इस घोंसले को मैं खुद ही स्वयं ही कल हटा दूंगा, तो निश्चित रूप से वह घोंसला दूसरे दिन वहीं से हट जाना था। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि अपना काम अपने हाथ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।